वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफारतखाने आमद। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्द हमले में चीनी बाशिंदों के हलाक होने पर शदीद दुख का इजहार। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। सदर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ समेत दीगर पार्टियों के सरबराहान की शिरकत। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शुरका की निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। और श्रृंगारी ताउन तंजीम के इजलास के बाद जुड़वा शहरों में छुट्टियों का ऐलान। 14 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आम तातील होगी। काबीना डिवीजन की जानिब से छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। It has been 1 year since the start of the brutal Israeli aggression on Gaza and Palestine. Further expanded this brutal campaign targeting the innocent people of Lebanon, Syria and Yemen. Pakistan is deeply concerned over the escalation of hostilities in the Middle East and strongly condemns. International community has failed to stop Israel. इसराइली जारहत से खित्ते के अमन को शदीद खतरा है। इसराइल अपनी सफाकाना कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाता जा रहा है। इसराइल लेबनान और यमन में भी मासूमों का खून बहाया जा रहा है। आलमी बिरादरी इसराइली जारहत रोकने में नाकाम है। सलामती काउंसिल खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। फ़लस्तीन का मसला हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। इसराइल गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइली जारहत से अब तक 41,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। दो रियासती जो एक पैगाम है उसकी तायीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करनी चाहिए। अल-कुद्स शरीफ उसका हतमी दारुल खिलाफा होना चाहिए। मुसलमानों का खून खुदा न खास्ता उनके खून से कुछ सस्ता है। आलमी ज़मीर को आज जागना चाहिए। नेतन्याहू तकरीर करने आ रहा था, जो ही वो आए हमारा पूरा वक्त में हम वॉकआउट कर गए। क्या मुसलमानों का खून दीगर मुल्कों के लोगों से सस्ता है? आलमी ताकतें हर मसले के हल के लिए मैदान में आती हैं। हमें आलमी ज़मीर को जगाना चाहिए। गजा में कत्लो गारत को रोकना हमारा अव्वलीन फ़र्ज है। हमें अपने फैसले जुर्रत के साथ करने चाहिए। फ़लस्तीन के दो रियासती हल की नहीं, आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत करनी चाहिए। आलमी इस्लाम को फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए अमली इक़दामात उठाने चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के दौरान वॉकआउट दिल की आवाज़ था। IMF की परवाह किए बगैर अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ तकरीर की। हमें मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम की भी पुरजोर मज़म्मत करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। फ़लस्तीनियों का जिस बेदर्दी के साथ जुल्म ढाया जा रहा है, तारीख की एक बदतरीन मिसाल है। यूनाइटेड नेशंस ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेबस बैठी हुई। उन आलमी ताकतों को भी सोचना चाहिए कि कब तक वो इस्लामी दुनिया का या फ़लस्तीन के लोगों का के सब्र का इम्तिहान लेंगे। इस्लामी ममालिक हैं, उनको इकट्ठे बैठ के कोई फ़ैसला कुन इक़दामात करने चाहिए। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा है और इंशाअल्लाह ताला खड़ा रहेगा। नवाज शरीफ का इस्लामी ममालिक से गजा के हवाले से फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। गजा दुनिया में खौफनाक बर्बरियत वाला केस है। ये तारीख की एक बदतरीन मिसाल है। बच्चों की खून आलूदा तस्वीर देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फ़लस्तीनियों के पास कोई हथियार नहीं, कोई फ़ौजी ताकत नहीं। इसराइल ने फ़लस्तीन पर गासिबाना कब्ज़ा किया हुआ है। इस्लामी ममालिक को अपनी भरपूर क़ुव्वत का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्लामी मुल्क अगर आज अपनी क़ुव्वत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसराइली बर्बरियत के खिलाफ खामोशी इख्तियार करना इंसानियत की तज़लील है। अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल बेबस बैठी है। अक़वाम आलम की खामोशी शर्मनाक है। ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा जो जुल्म को ना रोक सके। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब।
हम सियासी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। इंटरनेशनली खाजा सतह पे जो डिप्लोमेटिक जंग है वो लड़ने के लिए तैयार है। और उस दिन जब आप फैसला करें, क्या खुदा ना खास्ता अगर आप ये फैसला करते हो कि बाकायदा जंग की ज़रूरत है, तो इस कमरे में बैठे हुए एक भी शख्स नहीं है जो आपके साथ उस दिन शाना बिशाना खड़ा नहीं होगा। गजा के मसले के लिए जंग भी लड़ना पड़ी तो हम हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। फलस्तीन की आज़ादी तक वज़ीर आज़म और हुकूमत के साथ हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की APC में हुकूमत को यकीन दहानी। दुनिया के लिए पैगाम है कि हम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। 7 अक्टूबर के बाद इसराइली मुजालिम के दर पर्दा इनके अज़ाइम अया हैं। 7 अक्टूबर एक बहाना है, असल मकसद लेबनान और मिस्र पर कब्जा करना है। हमें आलमी फोरम पर इसराइली साजिश को बेनकाब करना होगा। गजा जंग की वजह इसराइली कैदी हैं तो बताया जाए कि ईरान और लेबनान में कितने इसराइली कैदी हैं। बिलावल भुट्टो का कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। इसराइल के नासूर का सबसे अव्वलीन फ़ैसला 1917 में बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा दालफोर के जबरी मुआहदे के तहत हुआ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसको नाजायज़ बच्चा कहा। उम्मत मुस्लिमा ने इस एक साल में जिस गफलत का मुजाहरा किया है, ये अल्लाह के नज़र में जुर्म है, जुर्म। इसराइल है कि डटाई का मुजाहरा करना। इस वक्त तक 50,000 गजा और खान यूनिस के मुसलमान शहीद हो चुके हैं। कायद आज़म ने इसराइल को मगरिब का नाजायज़ बच्चा करार दिया। फ़लस्तीनी मदद के लिए हमें पुकार रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा ने मसला फ़लस्तीन पर गफलत का मुजाहरा किया है। महज ज़बानी यकजहती से मसला फ़लस्तीन का हल नामुमकिन है। हमें दिफाई पोजीशन इख्तियार नहीं करनी चाहिए। इस्लामी दुनिया को इसराइल के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म की सूरत में इकट्ठा होना होगा। फ़लस्तीन की जंग अब पूरे खित्ते में फैलना शुरू हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। इसराइल की बुनियाद ही दहशतगर्दी है। इसराइल गजा में एक साल में 85,000 टन बारूद फेंक चुका। इसराइल ने गजा को बारूद का ढेर बना दिया। 2 रियासती हल की बात का मतलब अपनी पोजीशन से पीछे हटना है। हमें सिर्फ फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत की बात करनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का APC से खिताब। इसराइल ने पिछले एक साल में 85,000 टन बारूद फेंका है वहाँ पर। ये इंसानियत के खिलाफ एक बदतरीन कोई अमल है जो इस वक्त इसराइल कमिट कर रहा है। हमें बहुत वाज़ेह मैसेज देना चाहिए और वो सिर्फ एक फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का मैसेज होना चाहिए। हम इसराइल की स्टेट को एक काबिज़ ग्रोह समझते हैं और इसे स्टेट मानते ही नहीं हैं। सोचना होगा फलस्तीन में जुल्म को कैसे बंद करवाना है। हमें हकीकत पसंद बनकर इसराइली मुजालिम को रोकना है। क्या इसराइल को मानने से फलस्तीनियों पर मुजालिम खत्म हो जाएंगे? जब मजलूम की बात होगी तो मकबूजा कश्मीर में भी रहने वालों का नाम लिया जाएगा। सदर अवामी नेशनल पार्टी एमल वली खान का APC से खिताब। इसराइल रोजाना मुसलमानों की गैरत को ललकार रहा है। मुजाहिरों से बढ़कर आगे कुछ करने की जरूरत है। अपनी सिफारिशात तमाम इस्लामी ममालिक चीन रूस को भी भेजें। खालिद मकबूल सदीकी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। अनवारुल्लाह काकड़, अब्दुल अलीम खान, सालिक हुसैन, खालिद मगसी, जान मोहम्मद बुलेदी, अल्लामा नासिर अब्बास, सरवत एजाज कादरी, अल्लामा ताहिर अशरफी ने भी APC से खिताब किया। ऐवान सदर में मुल्क की बड़ी सियासी शख्सियात की अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म में मुलाकात। बिलावल भुट्टो और इसहाक डार भी शरीक। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। APC के मुश्तरका इनेकाद पर सदर और वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश। मियाँ साहब, आपको इस्लामाबाद मिस कर रहा है, क्या आप भी मिस कर रहे हैं? सहाफ़ी का सवाल। मैं भी दुआ गो हूँ, आप भी दुआ करें। नवाज शरीफ का चलते चलते जवाब। आईनी तरमीम का काम कहां तक पहुंचा? नवाज शरीफ जवाब दिए बगैर रुखसत हो गए। हम दुश्मनों का फिर वार। कराची में एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाका। 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक, 17 जख्मी। खातून और एक पुलिस एहलकार भी जख्मियों में शामिल। चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर हमले की तहकीकात जारी।
धमाका खुदकुश था, हमलावर गाड़ी में मौजूद था। मुबैना खुदकुश हमलावर की बाकियात मिल गईं। खुदकुश हमलावर की शिनाख्त नौशके के रहायशी फहद के नाम से हुई। हमलावर गाड़ी लेकर मॉडल कॉलोनी की जानिब से एयरपोर्ट रोड पर आया। खुदकुश हमलावर ने गाड़ी के अगले हिस्से में बारूद रखा था। काफिले की दाएं जानिब से खुद को उड़ा लिया। गाड़ी कराची नंबर पर रजिस्टर्ड और फहद के नाम पर थी। धमाके में 70 से 80 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। 10 से जायद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। धमाका गाड़ी में नस्ब VBIED डिवाइस के जरिए किया गया। गैर मुल्कियों की फ्लाइट बैंकॉक से रात 10 बजे कराची एयरपोर्ट पर पहुंची। कराची पहुंचने वाले चीनी शहरियों की तादाद 2 दर्जन से जायद थी। आला पुलिस अफसरान के हमरा गैर मुल्की हुकाम का जाए वकुआ का दौरा, मुतासरा गाड़ी की तस्वीर ली, जाए वकुआ पर मौजूद शवाहिद का जायजा लिया। दफ्तर खारजा की कराची में चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों की कार्रवाई पाक चीन दोस्ती पर हमला है। मजीद ब्रिगेड समेत बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों और सहूलतकारों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। जो लोग इस वहशियाना हमले में मुलविस हैं उनको सजा जरूर मिलेगी। तर्जमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। तर्जमान चीनी सिफारत खाने की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तानी हुकाम के साथ हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तानी हुकाम से दरख्वास्त की गई कि वह हमले की मुकम्मल तहकीकात करें, मुजरिमान को सख्त सजा दी जाए और चीनी शहरियों, इदारों और मनसूबों की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएं। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका नाकाबिले बर्दाश्त, ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। हुकाम की एयरपोर्ट के करीब धमाके पर ब्रीफिंग। पुलिस और दीगर अमन अमान नाफिज करने वाले इदारे इंटेलिजेंस का काम तेज़ करें। मुश्तरका कमेटी धमाके की तहकीकात करेगी। मुराद अली शाह की इदारों को आपस में कोऑर्डिनेशन मज़ीद मुस्तहकम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की चीनी कौंसल खाने आबाद वाक़े पर इज़हार ताज़ियत की। मुराद अली शाह ने कहा कि धमाके में चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस है। मियांवाली मकरवाल में CTD का फितनाल खारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल खारिज के साथ खतरनाक दहशतगर्द हलाक, 8 फरार। हलाक दहशतगर्दों से सेफ्टी फ्यूज वायर, दस्ती बम, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। फितनाल खारिज के फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों ने मियांवाली पर बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रखी थी। तर्जुमान CTD। CDA ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद को मुकम्मल सील कर दिया। CDA ने KP हाउस के मरकजी गेट को ताला लगा दिया। बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर KP हाउस सील किया गया। CDA अमला। स्पेशल मैजिस्ट्रेट सरदार मोहम्मद आसिफ ने इंतजामी अमले के हमरा कार्रवाई की। फैमिली ब्लॉक को ताहाल सील नहीं किया गया। फैमिली ब्लॉक में रिहाइश पजीरों को 24 घंटे का नोटिस। 24 घंटे में KP हाउस खाली कर दिया जाए, बसूरत दीगर कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास। अपोजिशन लीडर वजीर आला गंडापुर पर बरस पड़े। जो लोग आपके साथ गए थे आप उनको छोड़कर खुद भाग गए। ये ना पख्तून कल्चर है और ना सियासी कल्चर। वजीर आला ने हलफ लिया था कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो क्या ये हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं? आप कहते हैं कि इस्लामाबाद पर कब्जा करूंगा, पहले अपने डेरा इस्माइल खान पर तो कब्जा कर लें। बानी PTI के नाम को इस्तेमाल करके कब तक धोखा करेंगे? ये चाहते नहीं कि बानी PTI बाहर आएं। डॉक्टर इबादुल्ला खान का KP असेंबली में इज़हार ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने KP हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ की तहकीकात के लिए 11 रुकनी कमेटी की मंजूरी दे दी। गजा पर मुसल्लत इसराइली जंग को 1 साल मुकम्मल। इसराइली बर्बरियत थम न सकी। सेहूनी फोर्सेस के वस्ती गजा और अतराफ में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले जारी। मज़ीद 39 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज की जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, 17 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। सेहूनी हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 41,909 तक जा पहुंची। 97,303 अफराद ज़ख्मी हो चुके। हमास ने एक बार फिर तल अवीव पर रॉकेट दाग दिए। हमले में 2 इसराइली ख़वातीन ज़ख्मी।
हिजबुल्लाह के इजरायली साहली शहर हैफा पर रॉकेट हमले, 10 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह का कहना है कि हैफा और तब्रियास में इजरायली अड्डे को निशाना बनाया। लेबनान पर इजरायल की शदीद बमबारी, दर्जनों लेबनानी शहीद और जख्मी हुए।